तो फ्रेंड्स आज हमारे पास महाराजा वाटर लाइन का ये गीज़र है और इसमें हम इसकी रिपेयरिंग करके बताएंगे आपको। ये पानी गर्म नहीं कर रहा है, करंट भी आ रहा है, उसका प्रेशर थोड़ा कम भी है। तो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। अगर इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 पेच हमारे गीजर में लगे हुए हैं। इन चारों पेचों को हम स्क्रू ड्राइवर से खोल लेंगे। खोलने के बाद बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे ये पानी गर्म नहीं कर रहा था और इसमें करंट भी आ रहा था। इसका रीज़न क्या है? वैसे तो कई रीज़न हो सकते हैं, वायरिंग भी फॉल्ट हो सकती है, लेकिन अधिकतर एक ही रीज़न होता है, रोड इसकी फॉल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसके ढक्कन खोल लिए हमने, आगे का और पीछे का दोनों आसानी से खुल जाते हैं। दो दो पेच इसमें लगे हुए होते हैं, इसको आप हटा लीजिए। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम चेक करेंगे इसको और आपको दिखाएंगे कहाँ से क्या कमी है। तो यहाँ पर क्या है कि हम सीरीज लैंप से भी इसको चेक कर सकते हैं, या फिर मीटर से, या फिर हमारे पास ये टेस्टिंग लैंप है, इससे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इस रोड पर लगा रहा हूँ तो इंडिकेटर आ रहा है और ये अर्थिंग भी शो कर रहा है। इससे हमें पता चलता है हमारी रोड अर्थिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रोड को खोलेंगे और अगर आपके गीज़र में पानी कम आता है तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये है कि इसका जो असेंबली है पूरी, इसको खोलकर क्लीन कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर इसमें पानी पूरा आ रहा था। अगर आपकी असेंबली में पानी कम आता है, यानी कि पाइपलाइन में पानी का प्रेशर कम है, तो उसमें फ्लोराइड जम जाती है। तो इसमें आप हार्पिक या एसिड डालकर उसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम रोड के हमने पेच खोल लिए हैं। सिर्फ आपको रोड के 2 पेच खोलने हैं, तार वाले। रोड पे जो तार वाले पेच लगे हुए तो खोल लेने, उसके बाद वायर हट जाएंगे और फिर आपको रोड इसकी निकाल लेनी है। 10 नंबर चाबी से आसानी से ये टी से खुल जाएगी। इसको खोलने के बाद रोड को ऊपर खींच लीजिए और आपकी जो रोड है गीजर में से हट जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं जी, अर्थिंग था। अर्थिंग नहीं होता तो क्या है कि ऑटो कट ख़राब होता है या फिर कोई वायर वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड के वायर हमने हटा लिए हैं और रोड के पेच भी खोल लिए हैं। अब इस रोड को हम इस तरीके से ऊपर खींचेंगे और बहुत ही आसानी से ये निकल आएगी। कई बार ऐसा होता है कि रोड फूल जाती है, उसमें फ्लोराइड ज़्यादा होता है, तो हिलाकर आप आसानी से उसको धीरे धीरे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने इसको रबड़ का इसके पैकिंग उसको हटा लिया और इसे ये आसानी से निकल आई। अब यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो रहा है, यहाँ से ये रोड फटी हुई है। तो हम इस रोड को पटक देंगे और दूसरी रोड लाएंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, उल्टा करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे और पानी को हिला हिला कर निकालेंगे तो इसकी फ्लोराइड भी ऐसे कैसे निकल जाएगी। और इसमें हल्का हल्का इस पाइप में एसिड डाल सकते हैं, जिससे क्या है कि एसिड अगर आप डालते हैं तो इसके पाइप में जो खार होगी वो भी हट जाएगी। और उसके बाद इसमें पानी से आप साफ़ कर लें। बेहतर यह है कि इस असेंबली को अलग करके साफ़ करें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन टैंक में ही साफ़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। हालांकि इसमें कमी फ्लोराइड थी, हमने इसको क्लीन कर लिया। और क्लीन करने के बाद यहाँ पर हमने नई रोड ली है। रोड आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, अच्छी वाली। और इसमें क्या है कि तिकोनी है, ये तिकोनी हम इसको बोलते हैं, 2000 वाट। लेकिन ये छोटे बेस में है, यानी कि इसका जो फ्रेम है छोटा है। लेकिन आपको क्या करना है कि अधिकतर इस तरह की आपके पास नहीं मिलती है, तो आपको इसमें गोल रोड भी लग जाती है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से वाशर वगैरह लगाने पड़ते हैं। कई बार नहीं होता तो ऐसे हमने जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इसकी सेम मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। 2000 वाट की रोड है, लगभग 350 रुपये की आपको आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमने इसकी लगा दी है और इसको हल्का सा थोड़ा सा प्रेस किया है नीचे, और इसके पेच हम लगा देंगे। पेच लगाने के बाद इनको टी से हम टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों पेच हमने लगा दिए और हम इसको टी से अच्छे से कस देंगे। कसने के बाद इसके कनेक्शन मैं बताऊंगा, सबके कनेक्शन सेम होते हैं, बस आप अपना अपना करने का तरीका होता है इंडिकेटर वाले कनेक्शन का। बाकी सब ऑटो कट के थ्रू फेस जाता है, न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। एक इंडिकेटर रोड के दोनों पिन पे लग जाता है, एक ऑटो कट पे लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद आप यहाँ देखें, ये तीनों पेचों को अच्छे से टाइट कर दिया। इसके बाद मैं आपको इसके कनेक्शन दिखाऊंगा। कनेक्शन आप थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप कनेक्ट कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में ज़्यादा गीज़र आते हैं और गीज़र में आप लापरवाही ना बरतें।
अभी एक मैंने न्यूज़ सुनी थी, बरेली के अंदर एक गीज़र फट गया था और अभी कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, तो उसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो उस इस तरीके से मतलब क्या है कि लापरवाही जब हम करते हैं तो ये कारण होता है, क्योंकि कई बार क्या है कि इसके ऑटो कट हैं जो यानी थर्मोस्टेट है जो कट ऑफ नहीं होते हैं और पानी ओवर हीट होता है, तो उससे मतलब गीजर फटने के चांस होते हैं। तो अपने गीजर की टाइम टाइम पे सर्विस करवाते रहें, चेक करवाते रहें कि ये कट ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर आप देखें, अब क्या है कि यहाँ पर आप इसका कनेक्शन समझेंगे तो इसमें क्या है कि एक अर्थिंग का वायर होता है और दो न्यूट्रल फेस होते हैं। बाकी फेस जो होता है, फेस क्या है ऑटो कट के थ्रू जाता है और न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाता है। और इंडिकेटर के जो इसमें कनेक्शन होते हैं, एक हीटिंग का इंडिकेटर जो रोड की दोनों पिन पे लग जाता है और एक जो इंडिकेटर होता है आप उसको पावर में भी लगा सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल फेस में लगा सकते हैं या फिर ऑटो कट में भी उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये हमने जो दो तार खोले थे न्यूट्रल फेस के वो लगा दिए वैसे के वैसे ही, और एक अर्थिंग का वो लगा दिया, और सिंपल सा इसका कनेक्शन बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। जब भी आप गीजर करते हैं और आपको कनेक्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो बना लें ताकि आप एज इट इज़ करेक्शन कर पाए। और अगर आपको नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों पेच इसके लगा दिए हैं, और पेच लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ढक्कन लगा देंगे और आपको उससे पहले एक बार चेक करके दिखाएंगे इसका अर्थिंग। पहले जो अर्थिंग बोल रहा था वो अर्थिंग अब नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नई रोड चेंज कर दी है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ कनेक्शन हो गया। थोड़ा सा चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें मैंने लगाया, टेस्टर ग्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्थिंग जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो ये ओके है। इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, इसकी रोड चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से फिर इसको वायर सेट करते हुए आप इस तरीके से इसके पेच लगा दीजिए, और उस पेच लगाने के बाद दोनों ढक्कन आप जब इसके कसेंगे तो आपका गीजर ओके हो जाएगा। इस तरीके से ये देखें, ये यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा, और इसका वायर जहाँ से इसका वायर निकल रहा है वहाँ से आप इसको निकाल दीजिए, और इनके पेच का सेंटर लेते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनके चारों पेचों को कस देंगे और इस तरीके से आपका गीजर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से मैंने आपको इसकी रोड चेंज करके बताई। इसके अलावा कोई भी कैसा भी किसी भी टॉपिक को लेकर इलेक्ट्रिक में या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी होता है उसमें आप कमेंट करें, मतलब उस चीज़ के बारे में कोई भी आइटम हो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से उसको सही कर सकते हैं, खोल सकते हैं, फिट कर सकते हैं, या फिर उसमें जो भी दिक्कत आ रही है उसको आप बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से गीजर को आप रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।